नमस्कार दोस्तों, सर्जिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से जो है हम लोग यूपीपीएससी के जो आपके लेक्चरर की वैकेंसी निकालेंगे और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का। तो इसमें जो है आपका सामान्य हिंदी के जो आपके क्वेश्चन आएंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीपीएससी खासकर हम यहाँ पे फोकस करते हुए चल रहे हैं आपका, जो कि जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशन इसके हुए तो उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। और देखिए, ये टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है पीडीएफ भी आपको इसका पूरा कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेंगे हम। हालांकि हमने ऑलरेडी पहले भी इसको आपको दे चुके हैं हम आपको, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का, लेकिन कुछ सिलेबस जो आपका अपडेट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें और कुछ पोर्शन आपका ऐड करना बचा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो आपका सिलेबस दिया हुआ है इन्होंने, तो इसमें आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन के बारे में दिया हुआ है। फिर इसके बाद पर्यायवाची शब्द है, आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, उपसर्ग और प्रत्यय। इसके बाद वर्तनी शुद्धि से आपका है और तत्सम तत्व शब्द युग और मुहावरे, संधि समास, विराम चिन्ह और कारक चिन्ह। और इसके बाद आपका हिंदी व्याकरण का शब्द, ये सारे टॉपिक्स है। तो देखिए, ये सारा चीज हमने ऑलरेडी पहले भी आपको पढ़ाया हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें जो कुछ और टॉपिक जो रह गए आपके, तो वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन सीरीज हम आपका कराएंगे क्लास में, मतलब यूट्यूब में। अगर आप लोग डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो इसका, तो इसके लिए देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो है पूरा कंप्लीट कोर्स कवर किया जाएगा आपका इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, यूपीपीएससी लेक्चरर का और साथ में असिस्टेंट इंजीनियर का, जिसमें कि आपका जनरल हिंदी और जनरल स्टडी ये दोनों जो पार्ट है, तो इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और साथ में जितने भी सब्जेक्ट है आपके, इन सब का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और जो है टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे हम जनरल हिंदी का, और इसका भी जनरल स्टडी का भी आपको देंगे, लेकिन ज़्यादा फोकस आपका जनरल हिंदी का रहेगा। तो इसके लिए देखिए, केवल हमने 199 रुपीज़ ही रखा हुआ है। तो आप लोग जो है हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, सर्जिक क्लासेस के नाम से। तो इसका जो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ऐप का, तो आप लोग जो है वहाँ से जाकर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीरीज आपका कराएंगे, डिटेल के लिए आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और देखिए, जब आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे, तो आप लोग जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो फिर उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, और स्टोर सेक्शन में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पे कोर्स दिख जाएगा, जो कि हमने डिजाइन किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें कि आपका हिंदी और जनरल स्टडी ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, इसका हम आपका यहाँ पे अच्छे से तैयारी करा देंगे। तो आप लोग जब इसको बाय कर लोगे, इसके बाद जो है फिर आपको कंटेंट में जाना है। यहाँ पे हमने फोल्डर बनाया हुआ है हिंदी का, जनरल स्टडी का और साथ में पीडीएफ का और टेस्ट सीरीज का। तो आने वाले दिनों में देखिए, डेली आपको लेक्चर्स इसमें आपको मिलते ही रहेंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें हम जो है प्रोवाइड आपको करते रहेंगे। और पीडीएफ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी अपलोड कर देंगे यहीं पे। तो आपको जो है केवल एक जगह पे आपको कम्प्रिहेंसिव वे में पूरा कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आपकी हो जाएगी। तो जो लोग भी कम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हैं, तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज जो है हम लोग लिंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए थे प्रीवियस ईयर में, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो है आपका यहाँ पे अप टू 6 चैप्टर हमने आपका कंप्लीट करा दिया है। इससे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप देख सकते हो, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपका है कि नीचे दिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को सुमिलित इस प्रकार से कीजिए इसमें कि इसमें जो है कौन सा एक रॉन्ग, कौन सा एक सही होगा या फिर रॉन्ग होगा, जो भी होगा तो आपको बतानी है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, दिया हुआ है विद्वान, सम्राट, कार्यकर्ता और सभापति। तो इनका देखिए, जो दिया हुआ है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द जो बनता है इनका, तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे विद्वान है आपका, तो विद्वान का देखिए इसका होता है विदुषी। उसके बाद सम्राट है तो इसका समाग्री होता है, कार्यकर्ता है जिसका कार्यकर्ती होता है, और सभापति है तो इसका देखिए होता है सभा नेत्री। तो अगर आप लोग यहाँ पे मैच करते हो, तो इसमें देखिए अ का द के साथ दिया हुआ है, तो देखिए विद्वान है आपका अ और द कार्यकर्ती, तो ये तो है। इसमें देखिए अ का आपका द के साथ मैच किया हुआ, तो ये तो रॉन्ग आपका होगा। अ का जो है विद्वान का आपका होगा विदुषी, र के साथ में होना चाहिए, तो ये तो आपका गलत दिया हुआ है इसमें। उसी तरीके से आप बी वाला देखिए, स का व के साथ में, तो देखिए सम्राट है, तो इसमें देखिए इन्होंने मैच किया हुआ है सामग्री, तो इसका देखिए सम्राट का होता है सामग्री, तो ये जो है आपका सही दिया हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आपका होगा। और वहीं पे आप और भी ऑप्शन देख लो, आप यहाँ पे य कर र के साथ में, तो यह देखिए कार्यकर्ता है, तो इसका देखिए होता है कार्यकर्ती, लेकिन इसने जो है र के साथ में मैच किया हुआ है जो कि विदुषी दिया हुआ है, तो ये जो है आपका क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है इसमें भी।
उसी तरीके से लॉ का द के साथ में तो सभापति है, तो इसका होता है सभानेत्री। तो इसमें देखिए लॉ का इन्होंने द के साथ कार्यकर्त्री के साथ मैच किया हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, गलत दिया हुआ है। तो इसमें जो है यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो इस पुल्लिंग शब्द होता है और स्त्रीलिंग जो बनता है उनका, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं आपके। और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो ये जो है आपको पहले समझना होगा इनको। तो यहाँ पे हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि हमें देखिए जैसे लिंग है, लिंग मतलब जेंडर आपका हो गया इंग्लिश में जो बोलते हैं हम लोग। तो हमें जैसे कोई वाक्य दिया, फिर कोई मान लीजिए कोई शब्द दिया रहता है, तो उसको देख के हमें पता करना रहता है कि ये जो है कौन सा, यानी कि नर या फिर मादा जाति का, या किसको संबोधित कर रहा है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। तो इसमें मेनली आपका ये रहता है कि कोई चीज़ आपका दिया रहेगा, कोई शब्द आपका दिया रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना रहता है कि ये जो है ये किस जाति से बिलोंग करता है, ये आपका पुरुष जाति से या फिर स्त्री जाति से बिलोंग करता है। तो मेनली इसी में हम लोग ये स्टडी करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका आइडेंटिफाई करने का जो रहता है, तो इसमें जैसे सजीव जो चीज रहते हैं तो वो तो आप लोग थोड़ा बहुत तो कर लोगे, लेकिन इसमें जो निर्जीव जो पदार्थ आपके होते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, या फिर कोई और आप कह लीजिए कि कुछ जो एक्सेप्शंस होते हैं, आपको वही याद रखनी है। तो इसमें देखिए जो पुल्लिंग शब्द आपके होंगे, तो ये पुरुष जाति का बोध कराएंगे, तो जिसमें कि आपका सजीव निर्जीव चीज सभी कुछ आते हैं इसके अंदर में। सजीव चीज वाले में आपका कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, तो ये सारे आपके आ जाएंगे। निर्जीव में आपका जैसे कि मकान, फूल, नाटक, लोहा, चश्मा, तो ये जो शब्द आपके हैं तो ये आते हैं पुल्लिंग शब्द में। और स्त्रीलिंग शब्द में आपके आएंगे जो स्त्री जाति का बोध कराएंगे, जिसमें सजीव चीज आपका माता, रानी, घोड़ा और घोड़ी है आपका यहाँ पे, कुतिया, बंदरिया है, तो ये सारे जो आपके स्त्रीलिंग शब्द का आ जाए। जैसे देखिए सजीव जो चीज होती है तो आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन जो निर्जीव जो पदार्थ होते हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे कि सुई, कुर्सी, आप सोचोगे कि कुर्सी शब्द है तो ये तो पुल्लिंग शब्द लग रहा है, लेकिन ये होता है आपका एक स्त्रीलिंग शब्द में। तो आपको जो है याद करने होंगे। और इसके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आपका वो शब्द जो है इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं हम लोग, तो ये सारा का कुछ रूल्स होते हैं, और कुछ जो है आपको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी आना चाहिए। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि जो पुल्लिंग जो शब्द होते हैं तो इसका पहचान के कुछ तरीके होते हैं आपके। जैसे कि कुछ संज्ञा जो होंगे वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे, मतलब वो हमेशा जो है ये नर का ही जो होते हैं वो जाति उसी का वो बोध कराएंगे। जैसे खटमल हो गया आपका, तो ऐसा नहीं कि खटमलिया या फिर आप खटमिली आप बना दो तो वो आपका बन जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, तो ये हमेशा आपका रहेगा पुल्लिंग शब्द में ही। उसी तरीके से आपके और भी दिए हुए हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है भारी और जो बेडौल वस्तु होती है, जूता आपका, रसा, लोटा, पहाड़, ये सारे पुल्लिंग शब्द आपके कहलाएंगे। उसी तरीके से जितने भी दिनों के नाम आपके होते हैं, जैसे कि आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। महीनों के जो नाम आपके होते हैं, जिसमें कि फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख आदि, तो ये सारे पुल्लिंग शब्द आपके होते हैं। इसमें देखिए कुछ एक्सेप्शंस आपके होते हैं, जैसे कि जनवरी, मई और जुलाई, ये सारे जो हैं आपके स्त्रीलिंग शब्द आपके कहलाते हैं। तो आपको जो है ये सारे चीज़ को ही याद रखना है, एक्सेप्शन वाले केसेस को। तो ये देखिए यहाँ पे और भी चीज़ दिया हुआ है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे इसका। और अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो इसके रिगार्डिंग, हमने और अच्छे से बताया हुआ है, तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको ये पूरा डिटेल में मिल जाएगा, वहाँ पे हमने इसको समझाया हुआ है कि कैसे जो है हम लोग ये पहचान करते हैं। और साथ में इसमें जैसे कि आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना होता है तो कैसे हम लोग बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स भी आपके होते हैं बनाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मेरा पुल्लिंग शब्द है तो इसका अगर स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इसमें जो है कुछ नियम होता है और कुछ प्रत्यय लगा के भी बनाई जाती है। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए लड़का है, तो लड़का का बनता है आपका लड़की, लेकिन इसमें लॉजिक क्या है कि इसमें देखिए अ का या फिर आ की ध्वनि जो आती है, इन शब्दों के साथ अगर अंत होगा आपका, तो इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें जो है ई की जो अंतिम जो ध्वनि आपकी आएगी वो हम लोग लगा के बनाते हैं। जैसे लड़का का लड़की बन जाएगा, गूंगा का गूंगी बन जाएगा आपका, गधा का गद्दी बन जाएगा आपका। उसी तरीके से और भी बहुत सारे रूल्स इसके होते हैं आपके, जैसे किसी में इन जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे सुनार का सुनारिन हो जाएगा। तो आप लोग जो है इनको देख लेना और अच्छे से, और इसको पढ़ लेना आप लोग। और अगर आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कोर्स इसमें कर सकते हो। तो आइए यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरी में जो है इसमें कोई ज़्यादा बताने के लिए कोई है नहीं इसमें विशेष आपका। तो यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखिए जो कवि जो शब्द आपका है तो ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग आपका होता है कवित्री। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कवि का कवित्री आपका हो जाएगा क और व। तो ये जो है आप लोग देख लो, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। और वर्तनी में भी आपको देखना है, इसमें भी आपका शुद्धि होना चाहिए।
आप लोग जो है अगर हड़बड़ी में रहोगे तो आप लोग दूसरे कोई मार्क कर सकते हो, जैसे कवित्री, तो ये भी आप लोग मार्क कर सकते हैं, लेकिन क और वो आपका होता है। तो ऑप्शन सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, जैसे विद्वान है तो इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी, नेता होते हैं इसका नेत्री होता है आपका। तो देखिए कुछ जो शब्द आपके होंगे जिसमें कि ता अंतिम ध्वनि आपकी आती है, उसमें ता जो रहेगा तो उसको जब बनाना होता है तो वहाँ पे त्री का यूज किया था, जैसे नेता का नेत्री बन जाएगा आपका। तो ये सारी चीज जो है रूल्स में दिया हुआ है। इसी तरीके से आप महान है तो महान का बनेगा आपका महती, साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका बनेगा आपका। यहाँ पे अगला दिया हुआ है कि देव का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है। तो देखिए यहाँ पे देव है तो देव और की ध्वनि आपकी आ रही है लास्ट में। तो जब भी आपका की ध्वनि आपकी आती है तो जब इसको बनाते हैं हम लोग स्त्रीलिंग शब्द, तो उसमें जो हम लोग ई का रांत वो करना होता है, वो जो है हम लोग लगाते हैं और वो आपका बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द। तो देव का देवी आपका बन जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो आप यहाँ पे रूल्स देख सकते हो, जैसे कि कुछ आपके जिसमें कि अकारांत और जिसमें किसी में आकारांत, ये जो शब्द आपके रहते हैं पुल्लिंग शब्द जो रहते हैं, तो इसको जब हमें स्त्रीलिंग बनाना आता है तो उसमें जो है हम लोग आकारांत या फिर जो अकारांत है तो उसके अंत में ई कारांत यानी कि बड़ा जो ई रहता है वो लगा के हम लोग बनाते हैं उसका स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि क्वेश्चन आपको पूछा गया था देव, तो इसमें देखिए देव की ध्वनि आपके आ रही है, तो इसका जब बनाना होता है तो इसमें लोग देवी करते हैं हम लोग, ई की आपकी अंतिम ध्वनि आ रही है, तो ये आपका बन जाएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द आपका बन जाएगा। उसी तरीके से आप गधा का भी आप बना सकते हो, इसका होता है गधी, गधिया नहीं होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इस तरीके से आपको नहीं बनाना है, जैसे तैसे जो एग्जैक्ट होता है आपको वही करना है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखना। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी इम्पोर्टेंट जो रूल्स आपके होते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपने ये भी देखा था, जैसे नेता है तो इसका होता है नेत्री, तो जिसमें भी आपका अंत में ता आती है, ता आता है आपका, तो उसके स्थान पे त्री लगाकर उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं हम लोग। तो यही चीज़ आपका दिया होता है कि नेता, ता आपका अंत में आ रहा है इसके अंदर में, तो इसको जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो उसमें हम लोग त्री लगाते हैं हम लोग, तो इसका बनता है नेत्री। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है नीलकंठ, खंजन, तीतर और कोयल दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो कोयल जो शब्द आपका है तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द आपका है, तो ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जैसे नीलकंठ है आपका, खंजन है या तीतर है, तो ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द है। तो देखिए कैटेगरी हमने ऊपर में दिया हुआ है कि कौन कौन सा शब्द स्त्रीलिंग आपका होता है, कौन कौन सा पुल्लिंग होता है। तो ये जो है आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लेना, ये सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और जो है ये आपको सबसे पहले ये भी ध्यान में रखने होंगे कि कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग होता है और कौन से पुल्लिंग होता है, तो इसके कुछ पहचान भी आपके होते हैं। तो ये चीज़ जो है एक बार आप लोग को पढ़ना जरूरी है। जैसे कुछ आपके जैसे आपके होते हैं नक्षत्र वाले शब्द आपके होते हैं, जो आपका अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, तो ये स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं। इसके अलावा जो पुस्तकों के नाम आपके होते हैं जैसे रामायण, कुरान, गीता हो गया, तो ये स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं। तिथियों के जो नाम आपके होते हैं पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, तो ये जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं। आहारों के जो नाम आपके होते हैं जिसमें कि आपका सब्जी, दाल, कचौड़ी, रोटी, तो ये जो है आपके आते हैं स्त्रीलिंग शब्द के अंदर में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आपके होते हैं, जैसे कि आपका हलवा हो गया, अचार हो गया, रायता हो गया, तो ये जो है ये पुल्लिंग शब्द आपके कहलाते हैं। तो आपको जो है यही सारे एक्सेप्शन वाले केसेस को आपको याद रखनी है। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और भी यहाँ पे देख सकते हैं पुल्लिंग का पहचान कैसे करते हैं हम लोग, स्त्रीलिंग का पहचान कैसे करते हैं हम लोग। तो ये जो है पूरा लिस्ट यहाँ पे आपका दिया हुआ है। आप देख सकते हो जैसे पुल्लिंग जो शब्द आपके होते हैं तो इसमें मेनली जितने भी देश के नाम आपका हो गया, धातुओं के नाम आपके हो गए, वृक्षों और फलों के जो नाम आपके होते हैं, तो ये जो है आपके होते हैं पुल्लिंग शब्द। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो फूलों के नाम जो आपके होते हैं, तो इसमें भी आपका जैसे भी गेंद, मोतिया हो गया, कोमल हो गया, कमल आपका गुलाब हो गया, तो ये सारे पुल्लिंग शब्द आपके कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है, तो कौन सा शब्द पुल्लिंग है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है रानी, कानी, दानी और मनमानी आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, दैट इज दानी। तो ये जो शब्द आपका ये पुल्लिंग शब्द है। और बाकी जो शब्द आपके दिए हुए जैसे रानी आपका, कानी और मनमानी दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि लड़का और दादा शब्दों के लिंग परिवर्तन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
तो यहाँ पे देखिए जैसे लड़का दिया हुआ और दादा दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ध्वनि किसकी आ रही है, लड़का का आ की ध्वनि आपकी आ रही है, और दादा में भी देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, आ की ध्वनि आपकी आ रही है। तो जब इसका लिंग परिवर्तन करते हैं, अर्थात जब इसको हम लोग स्त्रीलिंग में जब इसका परिवर्तन करते हैं हम लोग, तो उसमें जो है ई का रान जो प्रत्यय आपका आता है, मतलब ई की जो ध्वनि आती है, तो वो प्रत्यय हम लोग लगाते हैं उसके अंदर में, तो वो आपका बन जाता है स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लड़का है तो इसका बनता है लड़की, दादा है तो दादी बनता है इसका आपका स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ई की ध्वनि जो आपके आती है, मतलब ई का जो प्रत्यय है वो हम लोग प्रयोग करते हैं हम लोग। तो इस तरीके से ऑप्शन बी देखिए इसका आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स है आपको याद रखने होंगे, और बहुत सारा रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हमने बताया था ऊपर में, तो वो जो है आपको ध्यान में रखना होगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बतानी है, अर्थात जो है ये एक आपका पुल्लिंग का शब्द होगा। तो इसमें देखिए दिया हुआ है जलन, सोना, पुस्तक और मृत्यु आपका दिया हुआ है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, दैट इज सोना है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये आपका जैसे धातु का नाम है, तो ये जो आपका पुल्लिंग शब्द आपका होता है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी जो शब्द आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये सारे स्त्रीलिंग शब्द आपके होते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि सभापति शब्द का स्त्रीलिंग है। तो सभापति शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए इसका हमने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, सभापति का होता है सभानेत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द को इंगित कीजिए। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग शब्द है वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है आपका घुटना, आंसू, जीभ और नाखून आपका दिया हुआ है। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर इसका आपका होगा स्त्रीलिंग शब्द है तो वह आपका जीभ। तो देखिए जो अंगों के जो नाम आपके शरीर के जो अंग आपके होते हैं, जैसे हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, कुछ भी जो आपका रहता है, तो ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ एक्सेप्शन शब्द भी आपके होते हैं, जैसे कि जीभ हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया और उंगलियां हो गया। तो ये जो है आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसमें देखिए जीभ भी आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पुल्लिंग शब्द जो होते हैं, तो इसका पहचान करने के लिए जो है कुछ दिए हुए हैं आपके, ये पूरा रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपका। तो इसी में ही आपका दिया हुआ था कि जो शरीर के अंग आपके होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय और भी जो अंग होते हैं आपके, तो ये सारे के सारे आपके ये पुल्लिंग शब्द आपके होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन आपके होते हैं, जैसे कि आपका जीभ हो गया, आंख हो गया, नाक हो गया, उंगलियां हो गया, तो ये जो शब्द आपके ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था जीभ के बारे में, तो जीभ आपका क्या होगा, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ना कि पुल्लिंग शब्द है। तो इस तरीके से देखिए कुछ एक्सेप्शन वाले जो होते हैं, तो यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारा का सारा चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ये पूरा जब आपको प्रोवाइड करेंगे हम, तो उसमें आपको ये पूरा मिल जाएंगे, तो आप लोग उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हो इसका। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो स्त्रीलिंग शब्द की पहचान किस तरीके से किया जाता है आपका। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है कि कुछ देखिए ऐसे शब्द होते हैं कि जो कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इनका जो है दोनों रूपों में प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग सेंटेंस को देख के ही पहचान सकते हैं कि ये जो आपका ये आपका जो है पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो ऐसे कौन कौन से शब्द है इसमें आपको देखिए दिया हुआ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक। तो इसका जब तक हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि ये जो है किसको संबोधित किया जा रहा है। राष्ट्रपति भले देखने से आपको लग रहा होगा कि ये जो है एक स्त्रीलिंग ये जो है आपका एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन एक्चुअली में ये जो हम लोग दोनों रूपों में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल में कि भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अब आप देखिए राष्ट्रपति मेल भी होता है, फीमेल भी आपका हो सकता है, लेकिन दोनों के लिए जो है राष्ट्रपति शब्द ही यूज किया जाता है। तो ये दोनों के लिए रूप में हम कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस हमको पता चलेगा। तो यहाँ पे श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में कही जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो शब्द है आपका, तो ये जो है स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया हुआ है। तो इस तरीके से ये जो शब्द है आपको याद रखना, ये जो है दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें आपका कौन कौन सा आएगा, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर। तो ये सारे के सारे चीज़ आपके आएंगे इसके अंदर में। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी देखिए आपका जो है इसी तरीके से क्लास ये कंटिन्यू रहेगा हिंदी का, इसमें हम लोग इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग इसका डिटेल में पढ़ना चाहते हो हिंदी का पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट के साथ में क्वेश्चन
और टेस्ट सीरीज के साथ में भी, और साथ में जीके का भी। तो आप लोग जो है मेरा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।